तो भैया इस कहानी की शुरुआत में हमें एक नेमलेस प्लेनेट दिखाया जाता है। उस प्लेनेट के ऊपर एक शख्स कुछ बाहर देख रहा होता है और तभी वो शख्स कहता है ये समय काफी ज्यादा जल्दी से गुजर रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी प्लेनेट के ऊपर एक और शख्स भी बैठा होता है और वो कुछ खा रहा होता है और वो शख्स खाते खाते ही कहता है हे तुम वहाँ बैठे बैठे आखिर तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे आओ नहीं तो मैं तुम्हारा खाना भी खा जाऊंगा। और फिर वो दूसरा शख्स कहता है तुम तो एक नंबर के भुक्कड़ निकले, मैंने तुम्हें यहाँ पे ला के बहुत बड़ी गलती कर दी। रुक जाओ, वो मेरा खाना है, उसे हाथ मत लगाना। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई जाती है प्लेनेट अर्थ, जहाँ पे गोजिटा ने जस्ट अभी अभी ही ब्रोली को हराया होता है और गोजिटा अचानक से ही आसमान की ओर देख के हंसने लगता है। और फिर हमें दिखाई देता है कि फ्रीजा प्लेनेट अर्थ से चला जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि फ्रीजा स्पेस में ही अपनी पावर अप कर रहा होता है और अचानक से ही स्पेस के अंदर एक पोर्टल खुल जाता है और फ्रीजा उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जेनोसामा का पैलेस, जहाँ पे ग्रैंड प्रिस्ट कुछ सेंस करके कहते हैं ये एनर्जी फोर्स ये तो उस समय की है जब हमने। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जेनोसामा ग्रैंड प्रिस्ट को आवाज लगाते हैं और वो कहते हैं हे प्रिस्ट यहाँ आओ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंड प्रिस्ट जेनोसामा की ओर चले जाते हैं और फिर जेनोसामा कहते हैं हे प्रिस्ट मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम फ्यूचर जेनो को उसी की टाइमलाइन में छोड़ आओ। और फिर हमें दिखाया जाता है प्लेनेट अर्थ, जहाँ पे गोकू और मोरो की लड़ाई भिड़ रही होती है और मोरो गोकू को पकड़ लेता है और गोकू की सारी एनर्जी खत्म हो गई होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ब्रोली जैसे ही गोकू को अपनी एनर्जी देता है तो गोकू अपनी स्पिरिट मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट में चला जाता है और वो फिर मोरो को हरा डालता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वही नेमलेस प्लेनेट और वो दो शख्स, और उनमें से पहले वाला शख्स कहता है तुम्हें यहाँ पे कितने दिन हुए होंगे सयन। तो हाँ भैया वो दूसरे वाला शख्स एक सयन है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सयन कहता है देखा जाए तो मुझे एक हफ्ता हुआ होगा यहाँ पे आए हुए, मैं ठीक ही कह रहा हूँ ना। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो शख्स कहता है मुझे तुमसे बस यही उम्मीद थी कि तुम बस कुछ ऐसा ही कहोगे, बेवकूफ तुम्हें यहाँ आए हुए हफ्ता नहीं कई ज्यादा साल बीत चुके हैं। और ये बात सुन के वो सयन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो फिर उस अनजान शख्स से पूछता है आखिर तुम मुझे यहाँ पे लाए क्यों, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो। और वो शख्स कहता है क्या तुम्हें सच में याद नहीं, अब ये मत कहना मुझसे कि तुम ये बात भूल गए। और वो सयन कहता है अरे अरे भैया मुझे सच में नहीं याद कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों लाए थे। और वो शख्स कहता है मुझे लगा नहीं था कि उनके पास इतनी ज्यादा ताकत होगी, पर उन डीमस ने तो ये कर दिया, उन्होंने तुम्हारी याददाश्त को ही मिटा दिया। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें यहाँ पे क्यों लाया गया। जब तुम अपने दुश्मन से लड़ रहे थे और सयन मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें याद तो है कि तुम किससे भिड़ रहे थे। और तभी वो सयन कहता है आखिर मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि उसने हमारे प्लेनेट के साथ क्या किया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सयन अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो गुस्से में ही अपनी पावर अप करना शुरू हो जाता है और उसकी पावर अप की वजह से वो नेमलेस प्लेनेट ही कांपना शुरू हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सयन उस शख्स से कहता है भला ये मैं कैसे भूल सकता हूँ कि उसने हमारे प्लेनेट को तबाह किया, उस कमीने फ्रीजा ने। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो शख्स उसका नाम लेता है ए बारडोग, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे बेटे ने ही फ्रीजा को मारा है। और फिर बारडोग कहता है हाँ हाँ मुझे ये पता है क्योंकि मैंने फ्यूचर देख लिया था। और फिर वो कहता है क्या तुम्हें याद है तुम उस फ्रीजा से हार गए थे। और फिर बारडोग बताता है हाँ हाँ मुझे ये भी याद है। और वो अनजान शख्स फिर पूछता है और क्या तुम्हें ये याद है कि तुम्हें बचाया किसने था बारडोग। और फिर बारडोग बताता है अरे हाँ भैया हाँ मुझे ये याद है, अबे ये सब मुझसे अब मत पूछो, मुझे बचाने वाले वो यादराट्स थे। और वो शख्स कहता है चलो शुक्र है अब तुम्हें सब कुछ याद आ गया, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें यहाँ लाने का मकसद असल में क्या था। जब तुम यादराट प्लेनेट पे गए तो तुमने
तुमने उन सभी के साथ काफी ज्यादा ट्रेनिंग की, तुमने उनसे इंस्टेंट ट्रांसमिशन भी सीखी और भी काफी सारी टेक्निक सीखी। पर जब तुमने अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन को मास्टर किया तो तुम्हारे पास एक कमाल की एबिलिटी आ गई थी कि तुम किसी भी टाइम को स्किप कर सकते थे और उसके अंदर जा सकते थे, और तुम्हारे उस टाइम स्किप की वजह से टाइम में कुछ भी बदलाव नहीं होता। इसी वजह से डीमंस ने तुम्हें पकड़ लिया और तुम्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहा। पर तब मैं वहाँ पे पहुँच गया और तुम्हें छुड़ा के यहाँ पे ले आया। पर सिर्फ यही बात नहीं है बारडॉग, तुम्हारी शक्तियों में भी काफी ज्यादा डिफरेंस आया है। तुम एक किस्म के मेरे लेवल के हो पर मुझसे थोड़े नीचे। और अब वो घड़ी आ चुकी है कि अब हम इस अनजान शख्स का फेस रिवील करें। मेरा तो पता नहीं, होना नहीं, इसी का देख लो। तो भैया वो शख्स और कोई नहीं जालामा होता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक प्लेनेट, और उस प्लेनेट के ऊपर गोकू व जीटा ग्रेनोला और गैस की लड़ाई भिड़ रही होती है। और गोकू व जीटा सुपर सैयन ब्लू और इकारी का यूज कर रहे होते हैं, पर वो गैस को हरा नहीं पाते। और तभी अचानक से ही वहाँ पे फ्रीजा आता है और वो मेरा मतलब गैस को मार डालता है। और फ्रीजा की एनर्जी को वहाँ पे सेंस करके जालामा कहता है, ये शक्ति तो यहाँ पे होनी ही नहीं चाहिए। इस टाइम में, इस यूनिवर्स में, इस रेल्म में ये ताकत तो इस रेल्म की है भी नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि बारडॉग जालामा से पूछता है, ए जालामा, आखिर ये रेल्म्स क्या बला है, क्या तुम मुझे बता सकते हो? और फिर जालामा बारडॉग को बताता है जैसे कि अब यहाँ पे 12 यूनिवर्सेस हैं, पर ये पहले 18 हुआ करते थे। और इसी तरह रेल्म्स भी हैं। जिस रेल्म में हम हैं अब उसे कहते हैं जेनो रेल्म। इसी तरह काफी ज्यादा रेल्म्स हुआ करते थे, और जिस ताकत को मैंने अभी सेंस किया ये उन्हीं रेल्म में से आई है। पर उन रेल्म्स को बंद कर दिया गया था जब 8 यूनिवर्सेस को रिमूव किया गया। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है फ्रीजा। और फ्रीजा किसी एक अनजान प्लेनेट पे आया होता है और वहाँ पे जाके फ्रीजा कहता है, ओह, ये प्लेनेट तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा उन्होंने मुझे बताया था। अब मुझे यहाँ पे उसे जल्द से जल्द ढूंढना चाहिए, और अगर वो मुझे मिल गया तो उन्होंने मुझे कहा था तो वो मुझे बना देंगे इस रेल्म का ओमनी किंग। और फिर हमें दिखाया जाता है वही नेमलेस प्लेनेट जहाँ पे जालामा बारडॉग से कहता है, और जब उन 8 यूनिवर्सेस को रिमूव किया गया तो उसी के साथ 8 रेल्म्स को भी बंद कर दिया गया। और बारडॉग जालामा से कहता है, हे जालामा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इन 8 यूनिवर्सेस को क्यों रिमूव किया गया और ये 8 रेल्म्स क्यों बंद कर दिए गए? और जालामा बारडॉग से कहता है, हे बारडॉग, इन रेल्म्स को जानने के लिए सबसे पहले तुम्हें इन रेल्म्स का इतिहास जानना होगा कि आखिर ये रेल्म्स है क्या चीज। और तो भी अचानक से ही बारडॉग को कुछ होता है और ये सब जालामा ने ही किया होता है। और फिर हमें दिखाए जाते हैं रेल्म्स जो जालामा ने अपनी किसी टेक्निक से बनाए होते हैं। और फिर बारडॉग जालामा से पूछता है, आखिर तुम मुझे दिखाना क्या चाह रहे हो जालामा, और ये प्लेनेट जैसी चीजें आखिर हैं क्या? और फिर जालामा बारडॉग को बताता है, ए बारडॉग, ये है रेल्म्स जिन्हें तुम प्लेनेट समझ रहे हो, और इन्हें इनकी पावर लेवल के हिसाब से रैंक किया गया है। और ये जो 8 रेल्म्स तुम देख रहे हो ना, इनमें से सबसे ज्यादा ताकतवर रेल्म है नमेकियंस का रेल्म, और उसके बाद आता है साइयंस का रेल्म, और साइयंस के बाद आता है एंजल्स का रेल्म, और फिर गॉड्स का रेल्म, और गॉड के बाद आता है फ्रोज डीमन का रेल्म, और फिर फ्रोज डीमन के बाद आता है डीमंस का रेल्म, और फिर आता है शिनिगामी का रेल्म, और सबसे आखिर में आता है जेनो सामा का रेल्म। और बारडॉग जालामा से कहता है, तो इसका मतलब जालामा के जेनो सामा का रेल्म सबसे ज्यादा कमजोर है। और जालामा बारडॉग को बताता है, तुम ठीक कह रहे हो बारडॉग, पहले जेनोसामा का रेल्म सबसे ज्यादा कमजोर हुआ करता था, पर अब जेनोसामा का रेल्म कमजोर नहीं रहा। और एक और बात बारडॉग जो मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गया, जेनोसामा के रेल्म को छोड़ के बाकी सभी रेल्म्स में एक तरह की ही प्रजाति राज करती है। मेरा मतलब अगर नमेकियंस की प्रजाति है तो नमेकियंस ही वहाँ पे ओमनी किंग्स होंगे, और अगर साइयंस की प्रजाति है तो साइयंस ही वहाँ पे ओमनी किंग्स होंगे। और जेनो के रेल्म में सिर्फ जेनो और मोर्टल्स हुआ करते थे, और उनमें से 6 रेल्म्स ने सोचा कि वो अपने सबसे ज्यादा कमजोर वॉरियर और गॉड्स और एंजल्स को और नमेकियन को वहाँ पे भेज देते हैं। और उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया, और उन्होंने मुझे भी उन्हीं नमेकियंस के साथ भेज दिया। पर उनकी ये सोच गलत निकली, और उनमें से एक था जो अपनी बेइज्जती सहन नहीं कर पाया, और उसने सभी गॉड्स और एंजल्स को करप्ट कर दिया। और एक और बात, वो शख्स था एक साइयन जिसने सभी गॉड्स, एंजल्स और नमेकियंस को
करप्ट कर दिया और उसने सीधा ही जाके उन सभी रेल्म्स पे अटैक कर दिया। और ये चीज देख के वो सभी रेल्म्स घबरा गए और फिर ज़ेनोसामा को मैदान में उतरना ही पड़ा और उसने सभी रेल्म्स को बचा लिया और उन 8 यूनिवर्सेस को रिमूव कर दिया गया जहाँ के उन्हें बनाया गया था गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। और फिर सभी रेल्म्स उन्हें बुलाने लगे इवल गॉड्स और इवल एंजल्स के नाम से। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाए जाते हैं ग्रैंड प्रीस्ट। और ग्रैंड प्रीस्ट अपने मन में कहते हैं, मेरे भाई तुम्हें मिले हुए तो काफी ज्यादा सदियां ही बीत चुकी हैं जब से तुम्हें रिमूव किया गया है। मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। काश तुम उन इवल गॉड्स और एंजल्स के साथ ना मिले होते तो आज तुम मेरे साथ ही होते। और फिर हमें दोबारा से वही नेमलेस प्लेनेट दिखाया जाता है और तभी ज़ालामा कहता है, उन 8 यूनिवर्सेस को रिमूव करने के बाद सभी रेल्म्स ने डिसाइड किया कि वो सभी रेल्म्स को भी बंद कर देंगे और रेल्म्स को खोलने की चाबी ज़ेनो के वर्ल्ड में छुपाई जाएगी। और आखिरी बात जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ बारडोग, इन रेल्म्स के बारे में कि अब जो रेल्म है ज़ेनो का वो अब आता है 3रे नंबर पे और साइंस का रेल्म आता है पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे आता है नमैकियंस का रेल्म। और वो जो ताकत मैंने सेंस की थी वो आ रही थी उन फ्रोज डीमन के रेल्म से और मैं उस शक्ति को सेंस करके डर गया और मुझे लगा कि एक बार फिर से जंग शुरू होने वाली है उन इवल गॉड्स और इवल एंजल्स के खिलाफ। और फिर हमें दिखाया जाता है फ्रीजा और फ्रीजा अभी भी उस चीज को उसी प्लेनेट पे ढूंढ रहा होता है और फ्रीजा को वो चीज मिल जाती है और जैसे ही फ्रीजा उसे जाके उठाता है तो उस चीज को देख के फ्रीजा कहता है, ओह 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 ओह, अरे मेरा तो पोपट कट गया, अरे ये तो नकली निकला। मैंने यहाँ पे इतनी ज्यादा मेहनत की पर ये तो नकली चीज है, पर आखिर वो असली चीज है कहाँ। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई जाती है प्लेनेट अर्थ जहाँ पे गोकू अपने ग्रैंडपा गोहन के घर के बाहर खड़ा होता है और उस घर को देख के गोकू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और तभी अचानक से ही गोकू को उस घर में एक चीज नजर आती है और गोकू जैसे ही उस चीज को जाके उठाता है तो वो कहता है, ये चाबी तो ग्रैंडपा गोहन काफी ज्यादा संभाल के रखा करते थे और उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि मुझे इस चाबी का अपनी जान से भी ज्यादा ध्यान रखना है, अगर ये गलत हाथों में चली गई तो काफी ज्यादा मुसीबत आ जाएगी। और फिर हमें दिखाया जाता है फ्रीजा और फ्रीजा उस प्लेनेट से निकल रहा होता है और वो जाते जाते कहता है, उस बेवकूफ किंग ने तो मेरा सारा वक्त ही बर्बाद कर दिया, उसने जो मुझे डिटेल दी थी ये तो वो प्लेनेट निकला ही नहीं और उस बेवकूफ से उम्मीद भी क्या की जा सकती थी। और उस बेवकूफ किंग का चेहरा बिल्कुल मेरे भाई कूलर की तरह लग रहा था। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक अनजान सा यूनिवर्स दिखाया जाता है और उस यूनिवर्स के एक प्लेनेट के ऊपर एक शख्स वहाँ पे बैठा अपनी आंखें खोलता है और तभी वो अनजान शख्स कहता है, क्या मैं जिंदा हो गया, पर आखिर मैं हूँ कहाँ। और इस अनजान शख्स के पीछे एक और शख्स भी आया होता है और वो फिर कहता है, मास्टर आप उठ के, आपको 3 साल हो गए हैं, आप ऐसे ही यहाँ पे बैठे हुए हैं। और तभी वो पहले वाला शख्स कहता है, क्या 3 साल? अबे तू पागल हो गया है क्या? हमें रिमूव कर दिया गया था कई सदियों पहले और तू कह रहा है बेवकूफ के हमें यहाँ पे सिर्फ 3 साल हो गए हैं। और तभी वो शख्स कहता है, नहीं मास्टर, दरअसल बात ये है कि हमें 3 साल पहले ही रिवाइव कर दिया गया था, पर आप तभी से ही यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम सभी चिंता में पड़ गए कि आप अभी तक उठे क्यों नहीं। और फिर हमें इस अनजान शख्स का चेहरा दिखाया जाता है और ये और कोई नहीं ग्रैंड प्रिस्ट का भाई हितामोरी होता है। और तभी हितामोरी अपने मास्टर से कहता है, मास्टर हमने इस पूरे यूनिवर्स को छान डाला पर हमें अभी भी वो रेलिक नहीं मिला, पर हम उसे कहाँ ढूंढे हमें तो ये भी नहीं पता। और तभी हितामोरी की बात को काटते हुए उसका मास्टर उससे कहता है, कोई बात नहीं हितामोरी, हम उसे ढूंढ के ही निकालेंगे और उस रेलिक को मैं ही ढूंढूंगा और इन रेम्स का दरवाजा भी मैं ही खोलूंगा, पर अगर तुम्हारा भाई ग्रैंड प्रिस्ट मेरे सामने आया तो मैं उसे भी खोल दूंगा। और तुमने बताया था कि तुम्हारा भाई काफी ज्यादा ताकतवर है, तो इसका मतलब मुझे उसे हराने में दिक्कत होने वाली है। और तभी हितामोरी कहता है, नहीं मास्टर ऐसी बात नहीं है, आप उसे आराम से ही हरा डालेंगे क्योंकि मैंने उसकी ताकत को सील किया हुआ है और वो सिर्फ एक ही कंडीशन पे खुल सकती है कि कोई साफ दिल सैयन उसके साथ ट्रेनिंग करे, पर उस सैयन के पास अल्ट्रा इंस्टेंट में महारत हासिल होनी चाहिए। और फिर
सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई जाती है प्लेनेट अर्थ, जहाँ पे वेजिटा गोकू के हाथ में उस चाबी को देख के कहता है, हे क्या करो टाकिर, तुम्हारे पास ये चाबी, मेरा मतलब ये रैली कहाँ से आया? इसके बारे में तो हमारे पुराने पुरखों की किताब में लिखा हुआ है और इससे खुलता है एक दरवाजा, और अगर उस दरवाजे को खोला गया तो काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत आ सकती है। पर आखिर ये रेलिक तुम्हें मिला कहाँ से कैकरोट? और तभी गोकू वेजिटा को बताता है, हे वेजिटा, आज मैं अपने ग्रैंडपा के घर गया था और ये मुझे वहाँ से मिला, पर ये तो ग्रैंडपा गोहन के पास काफी समय से है। उन्होंने मुझे बताया था कि ये चाबी हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमें ट्रांसफर होती जाएगी और इस चाबी का हमें अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखना होगा, और ये बात मैं भूल गया था और मैंने इसे ग्रैंडपा गोहन के घर पे ही छोड़ दिया था और आज मैं इसे अपने साथ ही ले आया। और वेजिटा गोकू की बात सुन के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, बेवकूफ कैकरोट, तुमने इतने सालों से इसे वहाँ पे ऐसे ही छोड़ा हुआ था। मैंने तुम्हें अभी अभी बताया कि अगर ये किसी गलत हाथों में चली गई तो हमारा पूरे का पूरा ब्रह्मांड ही तबाह हो जाएगा। तो गाइज ये रही एक न्यू सीरीज। गाइज कमेंट्स में बताना आप सभी को ये न्यू सीरीज कैसी लगी। आई होप आप सभी को ये पसंद आई होगी, क्योंकि भैया इसमें भी दबा के मिस्ट्रीज हैं। और हाँ, ये सीरीज TSN ने बनाई है और हाँ, पार्ट 9 भी मैं जल्दी लाने की कोशिश करूंगा, बस लगभग 2-3 दिन में। और इस सीरीज के जैसे जैसे एक एक पार्ट करके आगे बढ़ेंगे, आप सभी को दबा के मजा आने लगेगा और धीरे धीरे करके भैया ये सीरीज बिल्कुल गोल्ड लेवल तक पहुँच जाएगी। तो भैया आप सभी को मजा तो आने ही वाला है। तो इस सीरीज पे भी आप सभी अपना दबा के प्यार दिखाना। और अगर आप सभी को ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो मेक श्योर टू आप सभी अंगूठा लगा के जा रहे हो। लाइक टारगेट रखना हूँ 1K लाइक्स का। आई होप आप सभी ये पूरे करवा दो। ओके तो चलो, थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।